एक देश जो आए दिन किसी न किसी देश की मीडिया की सुर्खियों में बना रहता है। एक ऐसा देश जिसे परमाणु परीक्षण करने का भूत सवार है, नॉर्थ कोरिया। विश्व के ऐसे देशों में शुमार है जिन पर यूएन द्वारा कई प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन को इन प्रतिबंधों की कोई परवाह नहीं है और न ही परवाह अपने देश की जनता की है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं कि किस तरह से नॉर्थ कोरिया का क्रूर शासक किम जोंग उन अपने देशवासियों पर तानाशाह का राज चलाता है और उसके द्वारा नॉर्थ कोरिया में क्या क्या कानून बनाए गए हैं। और साथ ही हम जानेंगे नॉर्थ कोरिया के और भी कई हैरान कर देने वाले रोचक तथ्य। नॉर्थ कोरिया के नागरिकों को जीन्स पहनने की मनाही है, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं। अगर कोई नागरिक इस नियम को नहीं मानता और नियम के खिलाफ जाता है तो उसे कड़ी सजा दी जाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, नॉर्थ कोरिया का नागरिक अगर किसी जुर्म में लिप्त पाया जाता है और उसका ये जुर्म नॉर्थ कोरिया के कानून के तहत सिद्ध हो जाता है तो उसे सजा मिलती है। साथ ही उसकी आने वाली तीनों पीढ़ियों को ये सजा भुगतनी पड़ती है। नॉर्थ कोरिया में एक और कड़ा कानून बनाया गया है, जिसके तहत अगर कोई कोरिया वासी बाइबल पढ़ते हुए पकड़ा जाता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा मिलती है। नॉर्थ कोरिया का सबसे क्रूर शासक किम जोंग उन है। इसे क्रूर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने अपने चाचा को जिंदा ही 120 कुत्तों को खिलवाकर मरवा दिया था। उत्तर कोरिया के नागरिकों को इंटरनेट चलाने की आजादी नहीं है। इस देश में सिर्फ सरकारी और किम जोंग उनके विश्वास पात्र नागरिक ही इंटरनेट सेवा का उपयोग कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया के कानून के तहत हर 5 साल बाद नॉर्थ कोरिया के शासक का इलेक्शन होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस इलेक्शन में सिर्फ एक ही उम्मीदवार भागीदार होता है, जिसका नाम है किम जोंग उन। उत्तर कोरिया विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसने अमेरिका को खुली चुनौती दे रखी है युद्ध की। साथ ही उत्तर कोरिया ने अमेरिका नेवी का जहाज भी अपने कब्जे में लिया है। नॉर्थ कोरिया के कानून के मुताबिक यहाँ के नागरिकों को भिखारियों की फोटो खींचने की मनाही है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में गरीबी का आंकड़ा सर्वाधिक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया में आप अपनी मर्जी से हेयर स्टाइल नहीं रख सकते। नॉर्थ कोरिया के कानून के अनुसार महिलाओं के लिए 28 और पुरुषों के लिए 10 तरह के हेयर स्टाइल हैं। यहाँ के नागरिकों को इस कानून का पालन करना होता है और कानून के तहत ही अपना स्टाइल रखना पड़ता है। नॉर्थ कोरिया के न्यूज चैनल, मैगजीन, न्यूज़पेपर 99% अपने देश की ही खबरें और किम जोंग उनकी तारीफों के संबंध में ही कार्यक्रम चलाता है। नॉर्थ कोरिया में जाने वाली टूरिस्ट पर भी कई पाबंदियां लगाई गई है, जिसके तहत उन्हें इस देश में मोबाइल फोन, कैमरा इत्यादि लेकर जाने की मनाही है। नॉर्थ कोरिया में टूरिस्ट सिर्फ अपने गाइड की निगरानी में रहते हैं और टूरिस्टों को आम जनता से बातचीत करने की इजाजत नहीं होती है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ सरकार के द्वारा चलाए गए टीवी चैनल्स ही चलते हैं। इस देश में एक भी प्राइवेट टीवी चैनल नहीं है। नॉर्थ कोरिया के लोग दूसरे देश में जाकर नहीं रह सकते और न ही दूसरे देश का वीजा मिलता है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया की सरकार किसी भी नागरिक को देश के बाहर भी नहीं जाने देती। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में केवल कामयाब लोग रहते हैं या सरकारी नौकरी वाले इस शहर में रह सकते हैं। बाकी लोगों को राजधानी के बाहर रहना होता है। इस देश के आम नागरिकों को कार खरीदने पर पाबंदी है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ सरकारी और अमीर हस्तियां ही कार खरीद सकती है। बहुत से देशों में अनिवार्य सैन्य सेवा है, लेकिन ये शायद उत्तर कोरिया की तरह लंबा नहीं है। 18 वर्ष से ज्यादा के सभी पुरुषों को सेना में 10 साल का कार्यकाल पूरा करना होता है। आश्चर्य है कि इस देश में लगभग 10 लाख लोग दुनिया में चौथा सक्रिय सैन्य कर्मी हैं, लगभग 60 लाख अर्धसैनिक कर्मियों के साथ, और यहाँ की जनसंख्या 2.5 करोड़ है। उत्तर कोरिया के लोग टैक्स नहीं देते। एशियाई महाद्वीप के पूर्वी भूभाग के तौर पर पूरी दुनिया में मशहूर उत्तरी कोरिया अपनी शासन पद्धति की वजह से हमेशा विवादों में रहता है। यहाँ पर एक विवाद से उठी आग ठंडी नहीं होती कि दूसरी सुलगने लगती है। उत्तर कोरिया वामपंथी देश नहीं, इस बात से पूरी दुनिया भ्रमित रहती है कि एक वामपंथी देश है, लेकिन अगर टेक्निकली देखें तो 2009 से जज विचारधारा का पोषण करने वाला देश बन गया है। हालांकि इस देश में पुराने वामपंथियों की बातों को काफी वरीयता दी जाती है। मानवीय मल को खाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। क्या आप इस बात की कल्पना भी कर सकते हैं कि मानवीय मल से तैयार होने वाले खाद को खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। उत्तर कोरिया में ये 105वां साल है। यहाँ साल किम इल सुंग पूर्व शासक के जन्म वर्ष के द्वारा ही गिना जाता है। यहाँ की अधिकतर इमारतें बाहर से धूसर रंग की होती है
धूसर रंग होने के साथ साथ इन सारी इमारतों में यहाँ महापुरुषों के तौर पर मशहूर पूर्व शासकों की मूर्तियां लगानी होती है। आधी से ज्यादा जनसंख्या घनघोर गरीबी में जीती है। ये बात उन सभी लोगों के लिए है जो सारी समस्याओं का समाधान साम्यवाद में ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ हकीकत तो बिल्कुल अलग है। लगभग 99% लोग शिक्षित हैं यहाँ। इसे शायद पूरे उत्तर कोरिया की सबसे अच्छी बात कह सकते हैं। यहाँ पर गांजा अवैध नहीं है। ये बात शायद दूसरे देशों और गांजा चाहने वालों के लिए सबसे सुकून वाली बात होगी। आखिर बाबा जी की बूटी वाले देश का भक्त जनों के बीच ऐसे ही क्रेज थोड़ी ना है। यहाँ का हर नागरिक संगीनों के साए में है, चाहे जबरदस्ती के लेबर कैंप का मामला हो या फिर कैद खानों का। यहाँ सिर्फ लोकतंत्र का छलावा है। यहाँ पर लोग ना ही गरीबों की तस्वीर खींच सकते हैं और ना ही उसे शेयर कर सकते हैं। यहाँ के प्रशासन और सरकार के द्वारा ये इस देश की छवि को अच्छा पेश नहीं करता है। नॉर्थ कोरिया के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी और भी कई खबरें, जानकारियां, तथ्य आप तक हर रात 9 बजे यूं ही पहुंचाते रहेंगे। इस चैनल के साथ बने रहिए।